जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए 62,000 समथिंग पोस्ट रेलवे ग्रुप डी को लेकर बात किया जा रहा है। अभी देखें मॉर्निंग में एक नोटिस वायरल होता है, उस नोटिस में कितना सच्चाई, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 25-26 में ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। बट पदों को लेकर जो क्लियरिटी किया जा रहा है, 62,000 समथिंग 62,000 प्लस पद, कहीं से भी छात्र को लग रहा है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रियल है या फेक है। हर एक मुद्दे पे बारीकी से बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं दीपक सर के पास। हम प्रयास करेंगे कि इस नोटिस के पूरा सच्चाई बताया जाए और 26 में जो बहाली आने वाला है ग्रुप डी का, क्या पदों की संख्या हो सकता है। अगर ये नोटिस सही है तो फिर सच में ये 62,000 आएगा, या फिर गलत नोटिस है तो आगे क्या कुछ संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि सच में 50,000 60,000 बहाली आएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो। सर पहले तो आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेलवे ग्रुप डी को लेकर सर नोटिस आ जाता है सर, 62,000 प्लस पोस्टों की बात किया जा रहा है सर। पहले तो उस नोटिस के बारे में बताइए, क्या कुछ सच्चाई है सर। देखिए सीट उसमें दिखाया जा रहा है 62,240 और नोटिस को देखने से स्पष्ट लग रहा है, पता चल रहा है साफ साफ कि एडिट किया हुआ नोटिस है। और हम लोगों ने जब चेक किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ें रेलवे के आरआरबी के हैं भी नहीं। तो मिला जुला के 100% ये नोटिस फेक ही है। 100% सर। हाँ, मिला जुला के 100% फेक ही है, क्योंकि एडिट किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे है नहीं। लेकिन रहा बात कि 62,240 जो पोस्ट है उतना वैकेंसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो रियल में देखा जाए तो रेलवे के अंदर लगभग 1.5 लाख सीटें खाली हैं ग्रुप डी का 1.5 लाख। जी, आज से नहीं कई दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही है कि लगभग 1.5 लाख सीटें खाली है। तो 1.5 लाख सीट में 62,000 सीटों पे 62,240 सीटों पे वैकेंसी लाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर सही हो जाता है, हालांकि सही नहीं है, अगर मान लीजिए आगे चल के यही नोटिस को अगर आदमी सही करता है या यही नोटिस इंटरनल रहे सर और ऑफिशियल नोटिस शाम तक या कल तक। हाँ, ये होता है रेलवे के अंदर। हम लोग कई वर्षों से यही देख रहे हैं कि पहले नोटिस जो वायरल होता है वो फेक ही होता है और उसके बाद वो नोटिस कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद सही हो जाता है। तो अगर सही है 62,240 पोस्ट पे आरआरबी ने ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली, अगर ये सही है तो ये काफ़ी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा और काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर हो जाएगा। कई बेरोजगार विद्यार्थी को फिर से एक बार परीक्षा देने और ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। हम तो ईश्वर से मना रहे हैं कि फेक नोटिस रियल ही हो जाए। ठीक है, कुछ दिन पहले भी आप देखें सर, कहीं ना कहीं रेल मंत्री द्वारा बताया जा रहा था कि ग्रुप डी का इतना पद खाली है, रेलवे में भी इतना बहाली आने वाला है। तो उस बिहाफ पे देखें तो कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार बहाली 26 में आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब कहीं से कोई दो राय नहीं है। इतना वैकेंसी है 62,240, अगर वैकेंसी पे नोटिस वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ये नोटिस सच होता है तो इतना सीट आना चाहिए। बहुत बड़ी नहीं है ये चीज़ और इतना जेन्युइन है, विद्यार्थियों को चाहिए इतना। तो मिला जुला के देखा जाए तो ग्रुप डी का भी एग्जाम भी चल रहा है सर। जो एग्जाम का छात्र कहीं ना कहीं अच्छा एग्जाम नहीं गया, उनको लग रहा है कि हम कटअप से बाहर हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा, उनके लिए तो सबसे बड़ी अपडेट होगा सर ये 62,000 बहाली। सबके लिए बढ़िया हो जाएगा, उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट बार फॉर्म भरेंगे उनके लिए बेहतर हो जाएगा। और भैया वैकेंसी आ रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी तो सबके लिए बेहतर है। लेकिन अभी ये वैकेंसी आना चाहिए, ये कहीं से पच नहीं रहा है बात। मतलब अभी समझिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है तो लगभग जनवरी तक ये एग्ज़ाम ही चलेगा ग्रुप डी वाला, और अभी नोटिस दे दिया गया है। फेक तो है ही, लेकिन अगर दे भी दिया गया बात भी अंदर चल रहा है सर, फेक है। बट 2-3 दिन पहले आप देखें रेल मंत्री के द्वारा भी बातें चल रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल। हमने क्या बोला, हमने बोला कि पहले रेलवे के द्वारा जो नोटिस वायरल होता है वो फेक ही रहता है और वही नोटिस आगे चल के सही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सही ही हो जाएगा। हम तो भगवान से ही मना रहे हैं कि सही हो जाए। आप कब से मांग कर रहे थे कि रेलवे में ग्रुप डी का बहाली या कोई भी बहाली हो, एक बार मोटा मोटी है, मतलब 50,000 60,000 70,000 1 लाख की आप मांग कर रहे हैं सर। कहीं ना कहीं रेल मंत्री लग रहा है सुन रहे हैं आपका बात। हम तो शुरू में, अब रेल मंत्री सुने या नहीं सुने, लेकिन हम तो शुरू में ही कहे थे और कहते आते हैं कि ये छोटी छोटी वैकेंसियाँ जो बच्चों के बीच में बांटी जाती है, 4,000 5,000 3,000 6,000 8,000, इससे बढ़िया है कि बल्क मात्रा में एक बार ग्रुप डी की वैकेंसी दिया जाए, माने नॉन टेक्निकल पोस्ट की, और एक बार टेक्निकल पोस्ट की। कहीं कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा बच्चों का बेड़ा पार और रेलवे के लिए भी परेशानी का सामना कम करना पड़ेगा। अब रेलवे को छोटी छोटी वैकेंसियों का बार बार एग्ज़ाम लेना पड़ता है, तो कई दफ़ा एग्ज़ाम कराना पड़ता है, कई दफ़ा सेंटर बुक करना पड़ता है, कई बार उनको लोगों को हायर करना पड़ता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो कम से कम उनसे उनकी जान बचेगी। धांधली का भी कई बार आरोप लग जाता है, धांधली भी हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों से उनकी जान बचेगी और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को भी इससे फ़ायदा होगा। जिस तरह से रेलवे ग्रुप डी में पैटर्न बदल रहा है सर, करेंट का ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ और पैटर्न बदले हैं सर, एग्जाम में आप भी देखे होंगे। आगे आने वाले वैकेंसियों में क्या कुछ तैयारी अभी से छात्र करके? देखिए, हम शुरू से यही कहते आए हैं, विद्यार्थियों को सारा विषय पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ विद्यार्थी की कैटेगरी जो होती है ना, विद्वानों वाली कैटेगरी होती है। कुछ विद्यार्थी बहुत विद्वान बनते हैं, उनको लगता है कि हम तो जो है ना सो कोई है ही नहीं है, कुछ ऐसा चीज़ खोजते हैं कि पढ़ें बस हो जाए, उससे नहीं होता है। अभी सारा विषय पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए, लड़के खूब जीके पढ़ के गए थे, एक भी जीके नहीं पूछ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो करंट पे बहुत फोकस कर रहे होंगे, तो जो करंट पे फोकस कर रहे होंगे उनका करंट बनेगा, उनका नौकरी होगा। जो करंट पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, खूब जीके अनाधुन पढ़ रहे होंगे, वो जाएंगे सब लोग तेलना पे, सब जाएंगे बोरा में, फिक्स है। तो आपको सारा विषय पढ़ना होगा, सारा विषय नहीं पढ़िएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस तरह करंट पूछा गया, लग रहा है सर आपको इस बार पूरा करंट बदल देगा, मतलब कहीं ना कहीं अच्छे छात्रों को इसमें चढ़ देगा? हर एग्ज़ाम का पैटर्न बदलते रहता है, समय समय पे, साल 2 साल 3 साल पे कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। अभी देखिए, बीपीएससी में पूछ दिया गया 15 गो रीजनिंग, जो कि पहले नहीं पूछता था। कभी कभी देखते हैं दरोगा का भी पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी कभी पुलिस का भी पैटर्न चेंज हो जाता है, तो पैटर्न चेंज होते रहेगा। अभी करंट पूछा हुआ है, आगे भी करंट पूछेगा या चेंज भी कर सकता है। तैयार विद्यार्थी को हर तरीके से रहना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके जीएस करंट सब उसमें देता है। तो खाली अब जीके जीएस पढ़िएगा तो नहीं ना होगा, करंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे साइंस से पढ़ रहे हैं तो खाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी सब छूट जाएगा, तो नौकरी थोड़ा हो जाएगा बिना बायोलॉजी पढ़े। इसलिए बच्चे जाते हैं, 25 गो क्वेश्चन साइंस का पूछता है तो 9 गो 8 गो बनता है, 7 गो बनता है, 10 गो बनता है। बायोलॉजी 7-8 गो छूट जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री 2-4-5 गो छूट जाता है। तो आप समय के अंदर तैयारी करेंगे तब जाके बेहतर होगा, पूरे विषय की तैयारी करेंगे तब जाके बेहतर होगा। रीजनिंग का कुछ बदलाव दिखा है सर, फिर वही पैटर्न फिर से दोहरा? ना, रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं दिखा है। और रीजनिंग में अगर बदलाव देखा भी जाएगा तो सारा रीजनिंग एक साथ कभी नहीं बदला है। रीजनिंग और मैथ 2 विषय ऐसा है जिससे बच्चे परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं, वही पैटर्न पूछता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ में लिमिटेड टॉपिक है। करेंट में टॉपिक नहीं ना है, करेंट तो हर साल बनता है, हर रोज़ बनता है। जीके में ठिकाना ही नहीं है कितना जीके पढ़ना है, अथाह समुंदर है। साइंस में भी क्वेश्चन का भाषा बदल देगा, बच्चे फंस जाएंगे। मैथ रीजनिंग में भाषा नहीं बदलता है, मैथ रीजनिंग में डाटा बदलता है। डाटा बदलेगा, भाषा सेम रहेगा। भाषा पकड़ने आ गया, डाटा पकड़ के आप सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हर एक मुद्दे पे हमने बात करने का प्रयास किया। रेलवे ग्रुप डी को जो लेकर नोटिस वायरल हो रहा था, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या अपडेट है? कहीं ना कहीं अभी तक जो नोटिस में संभावना व्यक्त किया जा रहा है, जो 62,000 प्लस पोस्टों की बात किया जा रहा है, कहीं से भी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है। बाकी आगे क्या कुछ होता है, अगर ये ऑफिशियल नोटिस रियल में आता है 62,000, सबसे बड़ी अपडेट होगी रेलवे वाले छात्रों के लिए। सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपके पास डाउट हो, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, तमाम रेलवे की वैकेंसियों को लेकर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि नेक्स्ट सवाल हम दीपक सर से रख सकें। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।